महाराष्ट्र। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमएचटी सीईटी के बारे में सारी चीजें, राइट फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी टू द रीसेंट कट ऑफ फॉर द ईयर 2025 और 2026 में क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, प्लस द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र फॉर इंजीनियरिंग। तो बस कभी कभी होता है ना कि आपको ना परसेंटाइल भी ठीक ठाक आ जाते हैं, बट उस ठीक ठाक परसेंटाइल में भी कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑल्सो स्मार्ट वर्क। तो ये सारी चीजें ना मैं आपको डिकोड करने में हेल्प करूंगी। अब हम सबको ये तो बताएं यार, 2026 एक बहुत ही अमेजिंग खबर लेके आया है, स्पेशली हमारे बैच के बच्चों के लिए, क्योंकि एमएचटी सीईटी 92 वर्षामधून 2 वेळा होणार आहे आणि याच्यापेक्षा चांगली न्यूज नाही असू शकत। कारण बाळांनो, आपण पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये जी चूक झाली ती आपण सेकंड अटेम्प्ट मध्ये बरोबर करू शकतो। आय हॅव सीन की भरपूर सारे मुलं एमएचटी सीईटी रिपीट करतात, पण ॲटलीस्ट आपल्याला ते रिपीट करण्याची गरज पडणार नाही, कारण आपल्याला 2 चान्सेस मिळणार आहे आणि पहिल्यांदा हे होतंय महाराष्ट्रामध्ये आणि आय थिंक कोणत्याही स्टेटमध्ये। बाळांनो, जो पहिला अटेम्प्ट असेल तो त्याचा एप्रिल मध्ये असणार आहे आणि जो दुसरा अटेम्प्ट असणार आहे तो मे मध्ये असणार आहे। सो दीज आर द 2 अटेम्प्ट्स आणि आय होप फॉर 11 एप्रिलला फर्स्ट अटेम्प्ट आहे। ह्या डेट्स तर सगळ्यांनाच माहिती आहे। आता बाळांनो, जर आपण एमएचटी सीईटी बद्दल बोललो तर व्हॉट इज दिस एमएचटी सीईटी? तर बाळांनो, एमएचटी सीईटी कंडक्टिंग बॉडी कोण आहे, ये एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? तर बाळांनो, स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल म्हणजे महाराष्ट्र स्टेटमध्ये एक एजन्सी आहे। जसं जेई मध्ये देयर इज एनटीए, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, तसं आपल्याकडे एक एजन्सी आहे ज्याला आपण सीईटी सेल म्हणतो, हु कंडक्ट्स दिस एक्झाम। आणि बाळांनो, हे कशासाठी असतात तर सगळे स्टुडंट्स ज्यांना अंडर ग्रॅज्युएट म्हणजे 12th नंतरचे जे कोर्सेस असतात त्याच्यासाठी इफ यू हॅव टू टेक ॲडमिशन, तर त्याच्यामुळे ही एग्जाम होते। व्हॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम? अभी तक ये एग्जाम ओनली वंस इन अ ईयर होता था, बट राइट फ्रॉम 2026 इट इज गोइंग टू हैपन ट्वाइस इन अ ईयर, यानी वर्षातून 2दा होणार आहे। आता एमएचटी सीईटी में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं? तो बॉस, इफ यू टॉक अबाउट एमएचटी सीईटी तो यहाँ पे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तुम्हाला इन शॉर्ट सांगायचं असेल बाळांनो, डोनेशन न भरता इंजिनिअरिंगला जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर सिंपल आहे, एमएचटी सीईटी तुम्हाला द्यावीच लागणार आहे। इफ यू हैव टू टेक एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग, आपको एमएचटी सीईटी कंपल्सरी देना ही देना है, ठीक है? आणि फक्त द्यायची नाहीये, चांगला स्कोर पण आणायचा आहे। नाउ हाउ मेनी स्टुडंट्स एव्हरी ईयर हॅव बीन रजिस्टरिंग फॉर दिस एक्झाम and how many students have been appearing for this exam? So if you talk about 2022, तर बाळांनो 2,87,000 स्टुडंट्स नी रफली रजिस्टर केलं होतं, बट appeared were 2,32,000, ठीक है? Same now if you see every year the number is going on increasing आणि बाळांनो, because the number is going on increasing, कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग आणि म्हणून सीईटी सेलनी आणि आपल्या महाराष्ट्र स्टेटमध्ये हे डिसिजन झालेलं आहे दैट सीईटी इज गोइंग टू हैपन ट्वाइस अ ईयर। जैसे 2025 की बात करो, 4,64,263 स्टुडंट्स ने रजिस्टर केलं होतं अँड द अपियरिंग रेट वॉज 4,22,863 स्टुडंट्स। सो एव्हरी इयर द नंबर इज इन्क्रीजिंग आणि म्हणून 2026 मधून द एक्झाम इज गोइंग टू हैपन ट्वाइस अ ईयर। आता जर तुम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये चांगले पर्सेंटाइल आणले तर विच आर द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र जिथे तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता? तर बाळांनो, सगळ्यात आधी येतं सीओईपी पुणे, सगळ्यांना माहिती आहे। हायेस्ट पॅकेज तिथे आहे 87 LPA आणि ॲव्हरेज पॅकेज आहे 12 LPA। त्यानंतर व्हीजेटीआय मुंबईची गोष्ट केली तर हायेस्ट इज 54, ॲव्हरेज इज 16। जर तुम्ही महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजिकल वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी विचार केला तर 51 इज द हायेस्ट आणि ॲव्हरेज इज 7। इफ यू टॉक अबाउट विश्वकर्मा, 45 lakh is the highest and 10.9 is the average. डॉक्टर डी.वाय. पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी विचार केला तर 24 is the highest, 6.5 is the average. जर तुम्ही भारती विद्यापीठ मुंबईचा विचार केला, there is one भारती विद्यापीठ in पुणे also, तर 17.5 आणि 6 त्याचा ॲव्हरेज आहे। इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई 9 इज द हायेस्ट आणि ॲव्हरेज इज लाईक 8। इथून मला अजून एक सांगायचं आहे, देयर इज वन मोर कॉलेज, कामिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे, विच इज अगेन अ व्हेरी गुड कॉलेज, बट इट इज ओनली फॉर गर्ल्स। तर ऑल द गर्ल्स आउट देअर, तुमच्यासाठी चांगली अपॉर्च्युनिटी असूच शकत नाही आणि जे स्टुडंट्स पुण्याचे आहे किंवा नाही आहे त्यांनाही माहिती असेल, भारती विद्यापीठ कात्रजमध्ये जे आहे तिकडे इंजिनिअरिंगचं गर्ल्सचं वेगळं आहे। सो तिथे सुद्धा प्लेसमेंट्स खूप चांगले होतात। त्यानंतर बाळांनो, इफ वी टॉक अबाउट द सीट रिझर्वेशन,
85% is for the home state, यानी the students belonging to Maharashtra state, and 15% is for other state. आणि हे other state चे students विचार करा बाळांनो, बिचारे इतके बदनसीब आहे that they have to come through JEE. But we are so lucky because we belong to Maharashtra state. We can take admission in these best colleges through MHT CET. But वही अगर कोई बच्चा other state का होगा तो he has to come in this college through JEE Mains. त्यानंतर बाळांनो, if we talk about how many seats are in MHT CET, so if you consider all the colleges participating in MHT CET, जितके महाराष्ट्रामध्ये colleges है, all of them will participate in MHT CET. और अपना state में how many engineering seats in all are total there? तर बाळांनो, we have 1,24,638 total seats in MHT CET for engineering. त्यानंतर बाळांनो, nationality, of course you should be a Indian. Age limit, there's no age limit as such. And what is the criteria? Is there any eligibility? Yes, you should have 45% marks in your class 12 with physics, maths as the mandatory subjects. ठीक है? Of course PCM वाले बच्चे ही engineering के लिए जाने वाले हैं. Okay? त्यानंतर बाळांनो, if we talk about the syllabus, तर syllabus मध्ये कसं असतं ना, जे तुमचा 12th चा syllabus है, PCM का 12th का तो पूरा का पूरा syllabus होगा, PCM का 12th का पूरा syllabus होगा, लेकिन क्लास 11th के सिर्फ 10 चैप्टर्स रहेंगे. जैसे केमिस्ट्री में क्लास 11th के 16 चैप्टर्स है, बट आपको वो पूरे 16 नहीं रहेंगे, वो 16 में से बस 10 चैप्टर्स रहेंगे. ठीक है, बट 12th के पूरा सिलेबस रहेगा. सो एंटायर सिलेबस ऑफ 12 एंड हाफ सिलेबस ऑफ क्लास 11. सो 16 में से 10 चैप्टर रहेंगे. ठीक है, देन कमिंग टू द सिलेबस. सो इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ्स, जैसे मैंने बोला क्लास 11th के यू विल बी हैविंग 10 चैप्टर्स. विच आर द 10 चैप्टर्स? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, त्यानंतर रेडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ग्रीन केमिस्ट्री आणि एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स. ठीक है, सो ये 10 चैप्टर केमिस्ट्री के रहेंगे, ये 10 फिजिक्स के, एंड दीज आर ऑफ मैथ्स. ओके, एंड होल सिलेबस ऑफ क्लास 12th. त्यानंतर व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न? बाळांनो, इट इज ऑफ कोर्स द MCQ बेस्ड टेस्ट. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के, 50 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, एंड 50 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के. सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 क्वेश्चंस. ठीक है, आई रिपीट, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 क्वेश्चंस. 150 क्वेश्चंस मध्ये काय होणार आहे बाळांनो? पेपर 1 is going to be mathematics and paper 2 is going to be physics and chemistry. अब mathematics में 50 सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन, बट 1 क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स. म्हणजे हे झाले बाळांनो 50 into 2 100 मार्क्स झाले. फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे. सो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, यानी 100 मार्क्स. सो जो टोटल पेपर हमारा बनेगा वो होगा 200 मार्क्स का. आई रिपीट, मैथ्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो 50 सवाल है, 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, विच मीन्स 100 मार्क्स का मैथ्स हो गया. लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 सवाल फिजिक्स के हैं, 50 सवाल केमिस्ट्री के हैं, 1 क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, तो फिर इसीलिए ये बन गए आपके 100 मार्क्स. सो 100 मैथ्स के, 100 फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के इट इज 200 मार्क्स. अब आपको यहाँ पे टोटल पेपर लिखना है 180 मिनट्स में. 180 मिनट्स का मतलब है मैथ्स के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको मिलेंगे 90 मिनट्स. सो फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. आई रिपीट, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. मैथ्स है सेक्शन ए, 90 मिनट्स, 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स. सो मैथ्स में 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स. इसका मतलब आर यू नोटिसिंग, यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं और 100 क्वेश्चंस है. सो 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में यू विल गेट लेस देन 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन. सो 100 सवाल है और बस 90 मिनट है. ठीक है, फोकस ऑन दिस. सो बेसिकली दिस CET गेम इज ऑल अबाउट टाइम एंड एक्यूरेसी. ठीक है, सो देखो पेपर 1 में अब 50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चंस क्लास 11th के होंगे, 40 क्वेश्चंस क्लास 12th के होंगे. पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, यानी 100 मार्क्स. टोटल मिनट्स 90. अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो फिजिक्स में 10 सवाल 11th के, केमिस्ट्री में 10 सवाल
11th के। उसके बाद 12th के फिजिक्स में 40 क्वेश्चन, 12th के केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को मिलेगा 1 मार्क, यानी 100 मार्क्स 90 मिनट्स। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, अभी 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का मैथ्स और 100 मार्क्स का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो कितने मार्क्स पे 2025 में कितना परसेंटाइल आया था? सो हियर इज अ रफ एवरेज आउट ऑफ 200, इफ यू गेट 180 टू 200 के बीच में तो 99.90 टू 100 परसेंटाइल आता है। रैंक भी वहां पे दिया है, इफ यू गेट 160 टू 179, 99.50 टू 99.89, एंड देयर यू हैव द रैंक। सो हियर बेसिकली इट इज गिवन कि आपको कितने मार्क्स आएंगे और कितने मार्क्स पे हाउ मच परसेंटाइल यू कैन स्कोर। बहनों लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ये एक एक पॉइंट के बाद भी जो नंबर है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चे को 99.08 होगा और कोई बच्चे को 99.12 होगा, 99.12 होगा, तो इन दो के बीच में भी हजारों बच्चे आ जाते हैं। सो ये पॉइंट का आपको लगता है भाई कि एक ही पॉइंट का, मैं तो आपको मान लो 09 का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक पॉइंट के बीच में हजारों बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, सो रैंक में भी एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग। After that, cutoffs for 2024 and 2025. If you talk about VJTI Mumbai, तो बॉस 3 टॉप कॉलेजेस है, COEP, VJTI एंड SPIT। VJTI की बात करो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यू वुड रिक्वायर द रैंक 112, इलेक्ट्रिकल के लिए 1866 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए 756 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 209। इफ यू टॉक अबाउट SPIT, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 324, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 713, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के लिए 1817। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट COEP, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 121, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1437 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम 680। ठीक है, after that my dear students, what is your safe score to get these best colleges? So the safe score to get these best colleges is, if you're talking about COEP or VJTI, then 165 plus should be your safe score. For good CS or IT in any of the private colleges like PICT or MIT, you should get 145 plus. And if you talk about any decent college, जसं सिंहगड कॉलेज झालं आपलं पुण्याचं, किंवा भारती विद्यापीठ इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, तर मानो तिथे तुम्हाला लागणार आहे 130 प्लस। क्लिअर आहे इथपर्यंत? त्यानंतर आता इथे मी ॲनालिसिस दिलेलं आहे की एव्हरी शिफ्ट मध्ये ऑन एन एवरेज कौन से आर्टिकल्स पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, एंटायर सिलेबस मी इथे दिलाय 2024 मध्ये द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द शिफ्ट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे, प्लीज गो थ्रू इट। त्यानंतर बाळांनो सेम इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, द एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिक्स, टोटल शिफ्ट्स मिळून किती क्वेश्चन आले होते आणि हर शिफ्ट मध्ये किती क्वेश्चन होतं हे सगळं इथं दिलेलं आहे। आणि बाळांनो त्यानंतर इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो सेम विल हैपन इन केमिस्ट्री, हियर द एंटायर सिलेबस यानी 12th का सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया गया है केमिस्ट्री का, राइट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू योर ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और यहाँ पे दिया है हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सीईटी में ना कभी भी टॉपर्स पूरा सिलेबस नहीं करते। जैसे अगर आप केमिस्ट्री का नोटिस करो तो 10 चैप्टर्स हमारे हैं क्लास 11th के और 16 चैप्टर्स है हमारे क्लास 12th के, यानी ये हो गए टोटल 26 चैप्टर्स। बट यहाँ पे तो मैंने 26 दिए ही नहीं है। कैन यू सी द नंबर आई हैव गिवन? देयर आर सम चॅप्टर्स जे मी इथं लिहिलेच नाहीये। का बाळांनो? कारण यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क मोर, कारण हे सगळे 16 चॅप्टर्स आपल्याला नीट करायचे आहेत आणि या 16 चॅप्टर्स मधले काही आर्टिकल्स आहे जे नीट करायचे आहे, कारण त्याच्यावर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहे। क्लियर आहे बाळांनो? आता जर तुम्ही विचार केला तर एप्रिल मध्ये आहे फर्स्ट अटेम्प्ट, सो राइट नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च असं तुम्ही म्हणू शकता। फेब इज ऑलमोस्ट ओव्हर, सो मार्च टू एप्रिल वी थरली हॅव जस्ट 1 मंथ म्हणण्यापेक्षा मी म्हणणार 38 डेज रफली आपल्याकडे आहे, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ एप्रिल। सो मार्चचा पूर्ण महिना आणि 10 दिवस तुमच्या एप्रिलचे आहे। ठीक आहे, सो बाळांनो आता तुम्हाला डेट्स तर माहिती आहे ह्या सगळ्या, तर मी तुम्हाला हे गोष्ट सांगेल की बिलकुल टाइम वेस्ट करू नका बाळांनो, कारण सीईटी इज अ गेम चेंजर, इट कॅन बी अ गेम चेंजर इन युअर लाईफ। हर एक पॉइंट मध्ये डिफरन्स मध्ये कसे हजारो मुलं येतात तुम्ही बघितले,
टॉप कॉलेजेससाठी फक्त 99% कट ऑफ नाहीये, 99च्या पण पुढे आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्या गोष्टीवर फोकस करा. बाकी सीईटी रिलेटेड प्लस स्टिल युअर ॲडमिशन मी तुमच्या सोबतच राहणार. थरली सीईटीसाठी फॉलो करा मला, बिलकुल टेन्शन घेऊ नका. एव्हरी अपडेट अबाउट सीईटी, एव्हरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एव्हरी कॉलेज मी तुमच्यासाठी ह्याच चॅनलवर रोज सीईटी रिलेटेड, स्ट्रॅटेजी रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, कॉलेजेस रिलेटेड घेऊन येणार. सो बी देअर विथ मी फॉर दिस एंटायर जर्नी आणि तुम्हाला महाराष्ट्राच्या बेस्ट कॉलेजपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी मी घेते. कारण ॲडमिशनमध्ये तुमचं कॅटेगरी, तुमचा स्टेट रँक, तुमचं पर्सेंटाईल, कधी कधी PCMचं ॲग्रिगेट, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात, फॉर विच यू रिक्वायर द राईट गायडन्स. आणि टेंशन नका घेऊ, आई विल स्टैंड विथ यू राइट टिल द एंड, राइट टिल यू एंटर योर इंजीनियरिंग कॉलेज. और फिर जब आप आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वहां से मुझे सेल्फी भेज के टैग करना है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस. बाय बाय.